नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू सरकार स्टडी वेब्स एजुकेशन। चलिए इस क्लास में हम बात करने वाले हैं जावा प्रोग्रामिंग के अंतर्गत डाटा टाइप्स। डाटा टाइप्स होते क्या है, उसके पहले आपको वेरिएबल के बारे में पढ़ना पड़ेगा। वेरिएबल इसके पहले वाली क्लास में हमने वेरिएबल का कॉन्सेप्ट और साथ ही उसके एग्जाम्पल के बारे में भी बात कर लिया। रियल लाइफ एग्जाम्पल हमने दो प्रोग्राम बनाकर देखे थे, तो उन प्रोग्राम को आपने अच्छे से प्रैक्टिस कर लिया होगा। हम यहाँ पर देखते हैं डाटा टाइप्स। डाटा टाइप्स देखने से पहले देखिए, जो वेरिएबल वाला जो एग्जांपल था जो मैंने बताया था आपको, जब भी हम कोई वैल्यू पर कैलकुलेशन करते हैं किसी प्रोग्रामिंग में, मान लीजिए 5 पर कैलकुलेशन करना है, तो उसको कहीं ना कहीं रखना पड़ता है। कहीं ना कहीं रखना मतलब भाई एक मेमोरी होती है, रैम है, तो उसमें लोकेशन होती है। लोकेशन में देखिए पर्टिकुलर सेल होता है। इस पर्टिकुलर सेल में हमने क्या रख दिए, 5 रख दिए। तो जो 5 है वो क्या है, वैल्यू। और वैल्यू एक प्रकार का लिटरल्स होता है, परंतु जब हम रख रहे हैं तो ये मेमोरी का एक सेल ले रहा है। सेल का एक पर्टिकुलर एड्रेस होगा। जैसे मान लीजिए एक्स ले लिया हमने, तो एक्स जो नाम हमने दिए इस लोकेशन का, इसी को बोल देते थे वेरिएबल। परंतु ये जो वैल्यू है, जो एक्स है, मतलब जो लोकेशन है, वो लोकेशन वैल्यू 5 ही रखेगा या फिर नाम भी रख सकता है। जैसे मान लीजिए किसी का नाम स्टोर करना है भाई, किसी का नंबर स्टोर करना है, या किसी की एज स्टोर करना है, तो ये वैल्यू तो अलग अलग हो सकती है। तो ये जो वैल्यू है, मतलब जो वेरिएबल लिए हैं, वेरिएबल में क्या वैल्यू स्टोर किया जाना है, नंबर स्टोर किया जाना है, स्ट्रिंग स्टोर किया जाना है, कैरेक्टर स्टोर किया जाना है, कौन डिफाइन करता है, ये डिफाइन करता है डाटा टाइप। मतलब ये कार्टून जो देख रहे हैं आप, ये जो कार्टून है, इस कार्टून में आप क्या भर सकते हो, ये कार्टून के टाइप के ऊपर डिपेंड करता है। भाई सिंपल सी बात है, यहाँ पे कोई अगर हम मेटेलिक बर्तन ले लेते हैं, तो बर्तन में जो चीज़ रखी जाएगी वही डिफाइन होगी। मान लो प्लास्टिक का कोई बर्तन ले लेते हैं, तो उसमें वाटर रखा जाएगा। अगर आप उसमें पानी उबालोगे प्लास्टिक के वाटर जो बर्तन है उसमें, तो दिक्कत होगी। तो जो वेरिएबल जो है वैल्यू को कैसे स्टोर करता है, डाटा टाइप के अनुसार। तो हमने सिंपल देखे भी थे, आपको देखने को मिला होगा, हमने एग्जाम्पल की बात की थी। चलिए हम एग्जाम्पल के बारे में देख लेते हैं। हमारी आईडी ओपन है यहाँ पे, आप यहाँ देख सकते हैं। हमने सिंपल एक प्रोग्राम बनाए थे, कौन सा वाला, एरिया ऑफ रेक्टेंगल वाला, जिसके अंतर्गत हमने देखिए यहाँ पे इंट लिए थे। इंट के अंतर्गत हमने लेंथ लिए थे, मतलब लंबाई, विड्थ लिए थे, चौड़ाई, एरिया लिए थे, मतलब उसका दोनों का इंटू करके जो आएगा क्षेत्रफल, उसके बारे में बात किए थे। तो जो इंट है वो क्या बता रहा है, इंट इंटीजर टाइप का बता रहा है, जो बोल रहा है कि इसके अंतर्गत जो भी हम डिफाइन करेंगे वो कैसे रहेंगे, इंटीजर टाइप, मतलब 32 बिट साइंड इंटीजर यहाँ पे लिया जाएगा। उसके अलावा हमने देखिए यहाँ पे एक और एग्जांपल देखे थे, जैसे यहाँ देखिए वेरिएबल एग्जांपल के नाम से, जिसके अंतर्गत देखिए हमने फ्लोट लिए थे। फ्लोट बताता है कि भाई सिंपल सी बात है, कैसा लेगा, फ्लोट टाइप की वैल्यू लेगा। हालांकि यहाँ फ्लोट में हम एफ भी लगाते हैं, जो दर्शाता है कि किसकी वैल्यू है, फ्लोट की। ऐसे कैरेक्टर लिए थे, तो क्या बता रहा है, ये कैरेक्टर स्टोर कर रहा है। तो यहाँ पे जो ये सामने जो कीवर्ड लगे हैं, यही कहलाते हैं डाटा टाइप। चलिए यहाँ पे देख लेते हैं डाटा टाइप की अगर बात करें, तो आप देखिए जो है बर्तन भंडार में देखे होंगे आपने, अलग अलग टाइप के बर्तन होते हैं। अपने घरों में भी किचन में आप गए होंगे, किचन तो देखे ही होंगे सभी ने, क्योंकि भोजन सभी करते हैं। तो सिंपल सी बात है, किचन में हमको अलग अलग प्रकार के बर्तन देखने को मिलते हैं। कोई कटोरी मिलती, कोई चम्मच मिलती, कोई कुकर है, कढ़ाई है, ठीक है, मग देखने को मिलता है। तो इन सभी का काम पर्टिकुलर अलग अलग चीज़ों को स्टोर करने के लिए, अलग अलग चीज़ों को रखने के लिए होता है। उसी प्रकार हमारी प्रोग्रामिंग में भी डाटा टाइप बनाए गए हैं, जिनके अनुसार हम अलग अलग वैल्यू के अनुसार अलग अलग डाटा टाइप यूज़ कर सकते हैं। तो इनको भी दो कैटेगरी में बांटा गया है। एक तो होते हैं प्रिमिटिव, जो कि प्रोग्रामिंग के साथ इनबिल्ट होते हैं। प्रोग्रामिंग के साथ इनबिल्ट बोले तो जैसे जावा प्रोग्रामिंग हम पढ़ रहे हैं, तो जावा के साथ में बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक होते हैं, जो बड़ी मात्रा में यहाँ देखने को मिलते हैं, और इनका यूज़ लैंग्वेज के साथ में प्री डिफाइन होता है। सिंपल सी बात है, इनको अलग से डिफाइन करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। दूसरी बात करें किसकी, नॉन प्रिमिटिव की, तो ये ऑब्जेक्ट के फॉर्म में होते हैं। उदाहरण के लिए एक हम स्ट्रिंग की बात करें, हम बात करें एरे की, हम बात करेंगे क्लास की, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में, तो ये सभी क्या है, ये नॉन प्रिमिटिव है। पर प्रिमिटिव की अगर बात करें, जैसे इंटीजर की बात करें, आप बाइट की बात करें, आप शॉर्ट की बात करें, या फिर लॉन्ग की बात करें, डबल की बात करें, फ्लोट की, या फिर जो अलग अलग प्रकार के डाटा टाइप है, बूलियन है, वो सब क्या है, वो प्रिमिटिव है। ऐसा हम समझ सकते हैं हमारे घरों में हम जो बेसिक रूप से खाना बनाने के लिए या भोजन पकाने के लिए जो बर्तन यूज़ करते हैं, वो हो गए प्रिमिटिव। और जब हमारे घर में कोई फंक्शन होता है, उदाहरण के लिए कोई बर्थडे पार्टी है या फिर मैरिज है, तो उस समय हमको बड़े बर्तनों की ज़रूरत पड़ती है या बनाने वाले की ज़रूरत पड़ती है। तो वो हो जाते हैं अलग से डिफाइन करना, यानी कि नॉन प्रिमिटिव हो जाते हैं। ये बेसिक था आपके समझने के लिए एग्जांपल।
डेटा टाइप में आपको दो कैटेगरी देखने को मिलती है, प्रिमिटिव और नॉन प्रिमिटिव। जिसमें प्रिमिटिव में बताया मैंने जो बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक होते हैं जो जावा प्रोग्रामिंग के साथ इनबिल्ट होते हैं। जैसे हम बात करें बुलियन की, तो बुलियन हो जाता है ओनली वन वैल्यू स्टोर करता है, या तो जीरो या तो वन, जीरो या वन। जीरो को बोल देते हैं ट्रू, सॉरी जीरो को बोल देते हैं यहाँ पे फॉल्स, मतलब गलत होगा। जीरो का मतलब होता है वैल्यू नहीं है, और वन का मतलब हो जाता है ट्रू। तो यहाँ पे जो है जीरो स्टोर करेगा या तो वन स्टोर करेगा, इसी को बोल देते हैं बुलियन। कैरेक्टर की बात करें तो सिंगल कैरेक्टर यूनिकोड सिस्टम को ये सपोर्ट करता है। जैसे मान लो बी है, ए है, जैसे ग्रेड हमको निकालना है तो हम कैरेक्टर का उपयोग करते हैं। न्यूमेरिक में कैरेक्टर देखिए, न्यूमेरिक के अंतर्गत आप देखोगे तो यहाँ पे आपको इंटीजर भी देखने को मिल जाता है। इंटीजर का मतलब हो जाता है, आपको यहाँ पे देखेंगे एक इंटीजर मिल जाता है इंटीग्रल के अंतर्गत, और एक मिल जाता है फ्लोटिंग पॉइंट। इंटीजर का मतलब हो जाता है पूर्णांक वैल्यू, यानी कि जैसे मान लो हमने 10 लिखे और दशमलव में कुछ नहीं लिखना है तो बिना दशमलव वाली वैल्यू को बोल देते हैं इंटीजर। वाइट है, शॉर्ट है, इंटीजर है, इंट है और लॉन्ग है, ये सब एक प्रकार से पूर्णांक वैल्यू वाले हैं। और कुछ दशमलव के साथ में वैल्यू वाले आते हैं, जैसे मान लो 10.5 लिख दिए तो जितना भी दशमलव के बाद लगाया जाएगा कुछ ना कुछ वो फ्लोटिंग पॉइंट कहलाता है, जिसमें फ्लोट आ जाता है और डबल आ जाता है। फिर हम बात करेंगे बाद में नॉन प्रिमिटिव की, जिसके अंतर्गत हम स्ट्रिंग देखेंगे। हालांकि स्ट्रिंग का एग्जांपल तो हम रेगुलर में चलते रहता है। एरे देखेंगे, उसके बाद हमको क्लास देखने को मिलेगी जब हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के सारे कॉन्सेप्ट के बारे में बात करेंगे। तो ये सभी चीज़ें आपको देखने को मिल जाती है डाटा टाइप के अंतर्गत। तो एक ओवरव्यू था ये। आगे हम और बात कर लेते हैं जैसे प्रिमिटिव डाटा टाइप की। तो प्रिमिटिव डाटा टाइप के अंतर्गत आपको देखने को मिल जाता है ये बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक होते हैं। प्रिमिटिव डाटा टाइप क्या होते हैं? बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक होते हैं जो जावा के अंतर्गत हमको देखने को मिल जाते हैं। प्री डिफाइन होते हैं, मतलब इनको डिफाइन करने की ज़रूरत नहीं, और ये किसी भी प्रकार से ऑब्जेक्ट नहीं होते हैं। तो ये चीज़ें आपको देखने को मिल जाती है प्रिमिटिव के अंतर्गत। जैसे वाइट है, ये 8 बिट डाटा स्टोर करता है। 8 बिट का मतलब -125 से +127 तक, 128 से 127 तक। जिसे उदाहरण के लिए किसी की एज स्टोर करना है तो कोई भी व्यक्ति 110 साल तक जिएगा मुश्किल से, उससे ज़्यादा तो अब जिएगा नहीं। अब अभी की बात करें तो ये तो एवरेज और कम हो गया है। तो सिंपल सी बात है, जब भी हमको किसी व्यक्ति की एज इनपुट कराना है तो हमको कौन सा डाटा टाइप लेना चाहिए? बाइट। मतलब ऐसे जब हम लेंगे तो हम इंट की जगह क्या ले लेंगे? बाइट, और यहाँ से ले लेंगे एज और स्टोर करा देंगे। मान लो किसी की एज है भाई 28, तो ऐसे स्टोर कर दी। हालांकि 100 भी हो सकती है तो भी हम जो है बाइट ले सकते हैं। नेक्स्ट, अगर उससे बड़ी वैल्यू है, जैसे 1000 के अंतर्गत वैल्यू पहुंच रही है तो हम 16 बिट, मतलब देखिए -32,000 के आसपास से लेकर, इतना ज़्यादा याद नहीं रखना, आपको ज़्यादा टेंशन नहीं लेना, बस इतना याद रखना कि 16 बिट वैल्यू को स्टोर करेगा। ठीक है, तो शॉर्ट क्या करता है? 16 बिट इंटीजर को स्टोर करेगा। बाइट जो है 8 बिट, जो बिट है 8 बिट है, साइंड इंटीजर को स्टोर करेगा। फिर उससे बड़ी वैल्यू को स्टोर करने का काम करता है इंट, जिसे हम पूरा नाम बोल देते हैं इंटीजर। इंटीजर हालांकि ये सब है। इंट जो है 32 बिट को स्टोर करेगा। अब आपको पता होगा 8 बिट मिलाकर 1 बाइट बन जाती है, तो बाइट को आप बोलो 1 बाइट, शॉर्ट को बोलो 2 बाइट और इंट को बोलो 4 बाइट। तो 4 बाइट साइन इंटीजर स्टोर करेगा। ये बहुत बड़ी वैल्यू के लिए यहाँ पे होता है। जैसे लाखों में हमको संख्या लिखना है, ठीक है, बिना दशमलव वाली, तो उसके लिए हमको इंटीजर या इंट लेना पड़ता है। फिर और बड़ी इंटीजर वैल्यू लेना है तो उसके लिए आपको लॉन्ग लेना पड़ता है, जो 64 बिट साइन इंटीजर यानी कि 8 बाइट डाटा को स्टोर करती है, जिसमें बहुत बड़ी रेंज है, इतना ज़्यादा आपको याद नहीं रखना है। अब आ जाता है दशमलव वाला, जिसे हम फ्लोटिंग पॉइंट बोलते हैं। जैसे 32 बिट साइन जो है सिंगल प्रिसन, मतलब एक प्रकार से हम बोलें तो जैसे हम फ्लोट लेते हैं, उदाहरण के लिए हमने लिए फ्लोट, और फ्लोट के बाद हमने ले लिए क्या? मान लो हमने ले लिए नम, और बराबर में क्या स्टोर करेगा? ये बराबर में स्टोर करेगा, मान लो आपको 10 दशमलव और यहाँ पे 1 2 3 F जो भी है इस प्रकार से लिखा जाएगा। तो दशमलव के बाद कितनी संख्या होगी? फ्लोट बताता है कि दशमलव के बाद 6 या 7 संख्याएं होगी। फ्लोट क्या बताता है कि दशमलव के बाद अगर 6 या 7 संख्याओं को स्टोर करना है तो आपको फ्लोट लेना पड़ता है, जो कि 32 बिट सिंगल प्रिसन फ्लोटिंग पॉइंट है। उसके बाद डबल की बात करें तो डबल 64 बिट डबल प्रिसन फ्लोटिंग पॉइंट है। कैसे? देखिए यहाँ पर 10 के बाद जो है 7 या 6 या 7 हो सकते थे, परंतु यहाँ 10 के बाद अगर 15 लेना है, दशमलव के बाद 15 संख्याएं लेना है, तो उसके लिए हो जाता है डबल। सिंगल कैरेक्टर यूनिकोड कैरेक्टर लेना है, 16 बिट का यहाँ पे स्टोर किया जा सकता है, जो कि केयर होता है। अगर आपको 1 वैल्यू स्टोर करना है, ट्रू या फॉल्स, तो उसके लिए आपको बुलियन लेना पड़ता है। तो कुछ बेसिक डाटा टाइप थे जो कि प्रिमिटिव डाटा टाइप है, और इन्हीं के बारे में हम ज़्यादातर यहाँ देखेंगे जो कि हमारा जावा प्रोग्रामिंग है।
तो यहाँ देखिए एक टेबल के फॉर्म में भी दिया है, जैसे बाइट सिंगल बाइट स्टोर करता है, शॉर्ट 2 बाइट है, इंट है 4 बाइट, लॉन्ग 8 बाइट स्टोर करता है, फ्लोट का 4 बाइट है, डबल 8 बाइट है, उसके बाद बुलियन 1 बिट स्टोर करता है 0 या 1, और केयर आपका 2 बाइट स्टोर करता है। ठीक है, ASCII कैरेक्टर जो भी होते हैं उसमें इसकी रेंज दी हुई है। यहाँ पे नॉन प्रिमिटिव के बारे में देख लेते हैं थोड़ी सी, हालांकि इनका प्रैक्टिकल हम जो है आगे बात करेंगे जब हमारा थोड़ा प्रैक्टिस हम कर लेंगे कुछ प्रोग्रामिंग की। तो जब भी हमको जैसे मान लो किसी का नेम स्टोर कराना, मान लीजिए हमने नेम ली है, तो नेम के पहले हमको क्या लगाना पड़ता है, स्ट्रिंग लगाना पड़ता है, स्ट्रिंग नेम, और बराबर में हमको क्या लिखना पड़ता है, जैसे मान लो यहाँ पे लिख दिया मैंने मेरा नाम, ठीक है, और बाद में सेमीकोलन। तो जब भी हम यहाँ पे एक कैरेक्टर, 2 कैरेक्टर, 3, 4 मल्टीपल कैरेक्टर का जो ग्रुप है उसको हम बोल देते हैं स्ट्रिंग, जिसको डबल कोट के अंदर लिखा जाता है। उसके लिए जो वेरिएबल लेते हैं उसको डिफाइन करते हैं कौन से डाटा टाइप से, स्ट्रिंग से। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। एरे का मतलब हो जाता है मल्टीपल वैल्यू को एक ही वेरिएबल में स्टोर करना, बस सेम टाइप की होना चाहिए। सिंपल सी बात है, जैसे मान लो आपने इंट लिया है और इंट करके आपने लिया है नम, तो नम को आप ऐसे ब्रैकेट में लोगे, इस प्रकार आप जो है ब्रैकेट में लोगे, तो इसमें आप जो है नंबर बताओगे, जैसे मान लो 15 लेना है, 10 लेना है, तो जो नंबर आप बताओगे वही कहलाता है एरे, मतलब कलेक्शन ऑफ एलिमेंट जो कि सेम टाइप के होते हैं। मान लो इंटीजर है तो इंटीजर टाइप, स्ट्रिंग है तो स्ट्रिंग टाइप, तो इस प्रकार से हम एरे का उपयोग करेंगे। क्लास का मतलब हो जाता है यूजर डिफाइंड डाटा टाइप होता है, जिसके अंतर्गत हमको रेगुलर जो काम कराना है उसको हम सीक्वेंस में स्टोर करा लेते हैं और कॉल कराने के लिए ऑब्जेक्ट का उपयोग करते हैं। साथ ही इंटरफेस की अगर बात करें, एक प्रकार की मेथड होती है जो कि हमारे द्वारा ही इंप्लीमेंट की जाती है, तो उसके बारे में भी हम आगे बात करेंगे। तो इस प्रकार से हमने जो है बेसिक चीज़ें देखे यहाँ पे डाटा टाइप के बारे में। आई होप आपको समझ में आ गई होगी। अगर इसमें कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। हालांकि डाउट हो सकता है क्योंकि हमने अभी इसका प्रैक्टिकल नहीं किया, आगे हम इसका प्रैक्टिकल के बारे में एक एक करके सारे डाटा टाइप का उपयोग करेंगे, तो आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। तो बने रहिए यहाँ पे, प्लेलिस्ट को आप जरूर फॉलो कर लीजिए इसकी, जावा की, तो उसमें आपको सारे जो कॉन्सेप्ट है, सारे सीक्वेंस में लेक्चर है वो मिल जाएंगे। और अपने दोस्तों के साथ भी इसे शेयर कीजिए और वीडियो को लाइक करें, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके आगे जो है आप इसमें बने रहे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।